साई राम, जय जय साई राम। मैं साई बाबा का बहुत ही छोटा सा भक्त हूँ और मैं यही बोलूँगी कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप लोगों को पता चले कि साई बाबा की जो लीला है कितनी अद्भुत होती है। मेरे घर साई बाबा 16-17 वर्ष पहले ही आ चुके थे और मुझसे रिश्ता जोड़ चुके थे, परंतु मैं जो थी कुछ उनके इंडिकेशन को समझ नहीं पा रही थी और मेरे दिमाग में जो था अज्ञानता का धूल का दीपक जो अज्ञानता के धूल का परत जो है मेरे पूरे दिमाग में फैला हुआ था, इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी बाबा मुझे अपनी बेटी बना चुके थे और उनका हाथ जो है मेरे सर पर हर हमेशा था और मुझे हर दुर्घटना से समय समय पर मुझे बचाते भी रहे। मेरे बाबा जो हैं बहुत ही सरल हृदय के हैं, बहुत ही निर्मल तो हैं ही, सरल भी हैं। जो कोई भी व्यक्ति उनके मंदिर के आगे अपना सर झुका लेता है या कहीं उनके तस्वीर को प्रणाम कर लेता है तो बाबा उस व्यक्ति से रिश्ता जोड़ लेते हैं और उसकी हर हमेशा रक्षा करते हैं। ये साई चरित में भी बताया गया है। मैं आपको साई चरित 33 में इसका वर्णन है। तो साई चरित के एक्सरसाइज 33 में ये प्रसंग आया है कि बाला बुआ नामक एक व्यक्ति थे। वो 1917 ईस्वी में शिरडी गए। शिरडी जाने से पहले जो था वो बाबा के बारे में कुछ उतना नहीं जानते थे जितना जैसे मैं थी उस जानती थी बाबा के बारे में। जो केवल संत हैं तो वो भी उतना ही जानते थे, उनकी महानता के बारे में उनको भी पता नहीं था। जब वे शिरडी आए 1917 ईस्वी में और बाबा के दर्शन कर उनके चरण छूकर प्रणाम किए तो बाबा बाला बुआ को बोले, मैं तो तुम्हें 4 साल पहले से ही जानता हूँ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो 4 साल पहले से ही बन चुका है। तो बाला बुआ ये बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, मन ही मन सोचने लगे, मैंने तो पहली बार शिरडी आया हूँ, बाबा का दर्शन किया हूँ, मैं तो कभी बाबा को देखा ही नहीं। तो बाबा कैसे बोल रहे हैं कि मैं मुझसे रिश्ता है उनका 4 साल पहले से जानते हैं। बहुत वो मन ही मन सोचने लगे, बहुत सोच विचार किए मन ही मन। तब उनको याद आया कि बाला बुआ 4 साल पहले बम्बई गए थे एक रिश्तेदार के यहाँ, तो वहाँ उनके यहाँ साई बाबा का एक तस्वीर रखा हुआ था। तो बाला बुआ उनको प्रणाम किए थे, साई बाबा का तस्वीर रखा था, उनको प्रणाम किए थे। तब बाला बुआ को समझ में आया कि बाबा इस तरह की बात क्यों बोल रहे थे। तब उन्हें बाला बुआ को साई बाबा की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का भान हुआ और तब तो वे उसके बाद साई बाबा के तो वो बहुत बड़े भक्त हो गए। साई बाबा यदि शरीर में रहते तो लगता है मुझे भी इसी तरह की बात बोलते, लेकिन शरीर में नहीं थे तो वो मुझे इंडिकेशन दे रहे थे, परंतु मैं उनके इंडिकेशन को समझ नहीं रही थी। लगता है पूर्व जन्म में मैं भी बाबा की बहुत बड़ी भक्त रही होंगी, नहीं तो उनके फास्ट फ्रेंड रही होंगी। तब तो मुझे अपने नज़दीक लाने के लिए वो बहुत प्रयास किए थे। मैं तो अनजान थी, मैं कुछ समझ नहीं रही थी। मुझे शिरडी भी बुलाए फिर भी मैं नहीं समझ सकी इस बात को। तब बाबा क्या किए, मुझे तो ग्लोबल महापरायण के द्वारा शक्ति से मेरा हाथ पकड़ के मुझे ग्लोबल महापरायण में एंट्री करवाए और मैं आसानी से ग्लोबल महापरायण ज्वाइन कर ली। अब तो मैं बाबा की इतनी दीवानी हो गई हूँ कि तो हर हमेशा बाबा को ही याद करती रहती हूँ। अब तो बाबा दिन रात बाबा का ही नाम लेती रहती हूँ, उनका ही गुणगान किया करती हूँ। अब तो वीडियो लंबा हो रहा है,
यदि आप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हुआ होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर मुझे प्रोत्साहित करें। अब और सब बाबा की जो जितनी भी लीलाएँ हैं आगे वीडियो में आप लोगों को फिर बताती रहूँगी। तब तक के लिए फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।